हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों बात करेंगे आरपीएफ एसआई के रिगार्डिंग। पिछली बार कितनी कट ऑफ थी भाई, इस बार आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको यूट्यूब पर 90% मैक्सिमम कैंडिडेट जो आपको कट ऑफ बता रहे हैं वो पीएटी की बता रहे भाई, आपको फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहे भाई। तो पूरी बात करेंगे। कांस्टेबल वाली आपने वीडियो देख भी ली होगी, काफी बहनों ने कमेंट किया था कि भाई हमारे गर्ल्स की बताना, तो इस बार इस एसआई की गर्ल्स की भी कट ऑफ बताएंगे। मात्र जो कैंडिडेट बोलेंगे भाई वैकेंसी बहुत ही कम है, तो वैकेंसी देखना। मात्र आप यहाँ पर एसआई की बात हो रही, मात्र 12 पोस्ट है। किसकी बात हो रही? गर्ल की। और कट ऑफ देख लो जनरल की कितनी है, 43.17। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा आप सोच रहे हैं ना कि वैकेंसी कम है, इसी प्रकार से भाई सब सोच रहे हैं। अगर वैकेंसी ज्यादा होती है तो भेड़ चाले मेरे भाई, यहाँ पर सब कूदते। ठीक है, लेकिन कम वैकेंसी है तो डरने की आवश्यकता नहीं भाई। पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने जनरल में अच्छे से मेहनत की है तो आपका एसआई का सपना बहुत ही शानदार तरीके से आपका पूरा हो सकता है। और भाई याद करो, अगर अच्छी चीज लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप दिन रात बैठे रहें और आपको एसआई की वैकेंसी मिल जाए। 35,400 बेसिक है। पेमेंट देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अपने आप को देखना, अपने माँ बाप के सपनों को देखना, अपने सपनों को देखना, उनकी तरफ देखना। मोटिवेशन को किसी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं भाई आरपीएफ एसआई के रिगार्डिंग। सबसे पहले पिछली बार की डिटेल दिखाते हैं, उसके बाद ही भाई इस बार की बात करते हैं। मानते हैं वैकेंसी बहुत कम है, वैकेंसी कम है, ये मैं जेन्युइन तरीके से आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी। 452 वैकेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी 452 वैकेंसी है, तो 452 कैंडिडेट भी तो कहीं ना कहीं से लगेंगे ना, तो उन्होंने भी तो तैयारी की होगी, तो आप क्यों नहीं। और पिछली बार की जो आप कट ऑफ देखकर घबरा रहे हैं, तो पिछली बार तो कट ऑफ को भूल जाना मेरे भाई। पिछली बार कट ऑफ दिखाने का कोई मतलब नहीं है, ये तो थोड़ा सा आप सभी के जो कमेंट थे इस बेस पर मैं ये कट ऑफ दिखा रहा हूं। लेकिन इस बार में और पिछली बार में आप तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि ईमानदारी और एक धांधलीबाजी, उसमें कुछ तो अंतर होता होगा मेरा भाई। ठीक है, अगर धांधलीबाजी नहीं होती तो ये देखो, ये किसकी है? एसआई की रिगार्डिंग है। किसकी? गर्ल्स की। और ये किसकी है भाई? मेल की। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले छोटी रिक्वेस्ट भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना। बिना देर के स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे आरपीएफ एसआई की रिगार्डिंग 2018 की। कट ऑफ दिखाना है तो पिछली बार की भर्ती कितनी है, क्या है, ये पूरी बात करनी पड़ेगी। 2018 की बात कर लेते हैं। किसकी? 2018 की टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो कितनी थी भाई? 1120 वैकेंसी थी भाई, टोटल पोस्ट 1120। और इस बार कितनी है? 452। ठीक है, यानी कि क्या है, 3 गुना, 4 या 12 के लगभग समथिंग मान सकते हैं आप। ठीक है, 32% रह गई मात्र पिछली बार से। ठीक है, मेल की बात कर ले तो 819 वैकेंसी है भाई, और फीमेल की बात करें तो 301 वैकेंसी। पिछली बार वैकेंसी है ये भाई 2018 की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की रिगार्डिंग, देख लेना भाई। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो आपने देखी होगी, कांस्टेबल की कट ऑफ देखी होगी, तो काफी में तो ऐसा हुआ था कि काफी कैंडिडेट कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ और एसआई में सिलेक्शन ले गए भाई। ठीक है, कितना भाई अजीब विडंबना की बात है ये भाई ये। ठीक है, ये सब इंडिया में ही हो सकता है। बात करेंगे ग्रुप ए की। ग्रुप ए की आप ये फाइनल कट ऑफ है भाई, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूं। आपको 99% जो कट ऑफ बताई गई है वो फेक है भाई, क्योंकि आप ऑफिशियली साइट पे विजिट करेंगे तो आपको ओपन होके नहीं दिखाएगा, और ये एकदम ऑथेंटिक है भाई। ठीक है, एकदम राइट डाटा है भाई। आपकी लाइफ के साथ कोई भी खिलवाड़, कोई भी गलत चीजें नहीं होंगी, ये चीज देख लेना। ठीक है, तो कितनी है? 103.81 यानी 103.81। क्या है भाई? ये ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ, ग्रुप के अनुसार है। ग्रुप भी देख लेना आप, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ग्रुप के अनुसार आपकी कितनी पोस्ट थी, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा सब कुछ। ओबीसी की बात कर ले तो 104.23, एससी की बात करें तो 92.83, और एसटी की बात करें तो 95.2। ग्रुप ए की बात कर रहा है भाई, ये फाइनल सिलेक्शन हो गया था इतने नंबर पर भाई ये। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन। जिन किसी आपके आसपास में रिश्तेदार में किसी का तो हुआ होगा, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी की बात कर लेते हैं तो 106.4 जनरल में फाइनल हो गया था, 103.44 ओबीसी में फाइनल हो गया था, एससी की बात करें तो 92.29 और एसटी की बात करें तो 93.11। ठीक है, देख लेना भाई, एससी और एसटी 92.29। ठीक है, और पेपर का लेवल भी आपने देखा होगा, पेपर आप हमने डाल भी रखे हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर विजिट भी कर लेना। ईमानदारी से अगर आपने सच में अगर आपने पूरा अगर बेसिक भी कंप्लीट कर रखा होगा ना, तो आप 90 से लेकर 100 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हैं। आप देख लेना भाई, एसआई पेपर की बात कर रहा हूं मैं ये, जिन्होंने अगर सच में दिल से मेहनत कर रखी है तो थोड़ी बहुत। ठीक है, अगर और मेहनत करोगे तो 100+ में आपके नंबर आ जाएंगे आराम से, देख लेना भाई आप। डी की, उसके बाद सी की बात कर लेते हैं तो 98.63 फाइनल सिलेक्शन जनरल के रिगार्डिंग। ओबीसी की बात करें तो 97.22, एससी की बात करें तो 89.37, एसटी की बात करें तो 89.24। काफी कैंडिडेट बता रहे थे कि सर ईडब्ल्यूएस की आपने नहीं बताई, तो भाई 2018 की बात है ये, तो ईडब्ल्यूएस नहीं था उस टाइम। ठीक है, तो देख लेना भाई ये थोड़ा सा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत रखो भाई, 2018 की है भाई ये।
कोई कुछ भी आपको गलत बता देता है तो उनकी बातों में मत आया करो। ग्रुप डी की देख लो भाई। ग्रुप डी में ऐसा हुआ भाई, आपको ग्रुप डी में देखने को मिला होगा कि एसआई की जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम थी और कांस्टेबल की ज्यादा चली गई थी। आपने देखा होगा 119.83 पर, और यहाँ पर देखो ओबीसी कितनी है 115.18। देखो भाई, आप अपने आप से एनालाइज किया करो मेरे भाई, किसी की बात तो मत आओ, किसी की बात मत मानो, आप मेरी बात मत मानो, किसी की बात मत मानो। एक स्टूडेंट जो जेनुअल में अच्छे से मेहनत कर रहा होगा उससे ज्यादा इन चीजों का किसी को भी नॉलेज नहीं भाई, एक टीचर को भी नहीं है। जेनुअल बात बताता हूं मैं, क्योंकि पेपर का लेवल किस प्रकार से आया है, क्या किस प्रकार से क्या रहा है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, क्या कंपटीशन है, वो जेनुअल में आपको पता है। ठीक है, टीचर तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखकर बता देता है, प्रेशर एग्जाम का लेवल वहां पर प्रेशर क्या होता है, ये सब एक स्टूडेंट ही फेस करता है। ठीक है, मानते भाई टीचर भी सब कुछ फेस करके आया है, लेकिन उस टाइम में इस टाइम में अंतर है, कंपटीशन कितना हो गया। B1 आपका क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, दिन रात करके सपोज करो आप 115-20 नंबर लेके आए, उसके बाद आपकी आंखें नहीं है तो क्या मतलब है, सिलेक्शन होगा फिजिकल मेडिकल प्लस में रिटन एग्जामिनेशन। काफी कैंडिडेट बता रहे हैं 118 जाएगी। ठीक है, 118 क्या मतलब है, 120 बता दो मेरे भाई, 2 कम क्यों रख दिया आपने, 120 बता दो ना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रुप डी की बात करें 119.83, ओबीसी देख लो 115.18, एससी देखो 95.41। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये सबसे हाई जोन की, ग्रुप डी की, अपने एनआर वाले रीजन की बात कर रहा हूं मैं ये। एसटी की देख लो भाई 100.6, एससी की कट ऑफ कम है, एसटी से देख लेना भाई। ग्रुप ई की बात कर रहा हूं तो 74.63 पर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल गई थी। एसआई की बात कर रहा हूं मैं ये ग्रुप ई में। ओबीसी की बात कर ले 73.89, एससी की बात करें तो 69.1, एसटी की बात करें तो 67। ठीक है फ्रेंड्स, भाई ये मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रुप ई वाले में ये ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिला होगा, ये किसी कैंडिडेट ने हमको बताया है कि सर इतने में हमारे किसी रिलेटिव का सिलेक्शन हुआ था, तो ये देख लेना भैया। ठीक है, इसमें शोर नहीं है क्योंकि ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा देख लेना ओबीसी वाला ग्रुप ई में। ठीक है, ग्रुप एफ देख लेना 86.12, ओबीसी 89, और एससी की बात करें तो 77.32, और एसटी की बात करें तो 73.61। इतने नंबर पर आपको सिलेक्शन हो गया था। किसमें, एफ में। आरपीएफएस की बात हो रही है, स्पेशल ग्रुप की बात हो रही है भैया। ठीक है, तो देख लो भाई कितने नंबर, मात्र 90 नंबर भी नहीं है मेरे भाई। अगर आपने दिल से मेहनत की होगी, पेपर अटेम्प्ट करके देख लेना कोई सी शिफ्ट के, आप 90-100 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर दोगे, ईमानदारी से कर दोगे। ठीक है, और इस भर्ती में इस वाले ग्रुप को, इस ग्रुप में तो लगभग 99% कैंडिडेट, 1% कैंडिडेट छोड़ देते हैं या ज्यादा हो गया होगा भाई, 90% कैंडिडेट भाई ऐसे ही थे भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो पिछली भर्ती का तो आप कंपेयर करो ही मत। इस बार कितनी पोस्ट है बात करेंगे अब। आरपीएफएसआई 2024 भाई कितनी पोस्ट है, टोटल 452 पोस्ट है भाई। ठीक है, बहुत बड़ा धोखा है मेरे भाई ये। ठीक है, बहुत बड़ा धोखा है। 452 2018 में आपकी वैकेंसी देखने को मिली थी, अब वैकेंसी आ रही है 2024 में। 6 साल में कितनी वैकेंसी, 452 ही वैकेंसी हुई है भाई। अजीब विडंबना है भाई। वैकेंसी अगर आपको देनी नहीं है तो बता दो भाई, आपको कोई भी जॉब नहीं देंगे, साफ साफ अनाउंसमेंट कर दो। मेल की बात करें तो 384, फीमेल की बात करें तो 68, उसमें 10% किसका, एक्स सर्विसमैन 45। क्या पोस्ट मिलेंगी सर जी, बताओ मेरे भाई। 2014 में इसीलिए आपको वोट कोई दिए थे मेरे भाई। ठीक है, इतनी बेड़ा गर्क कर दिया इस सरकार ने जिसकी कोई हद नहीं है। एक बात बताना चाहूंगा, इस बार जब भी आप वोट डालने जाओ तो इनके दोनों कानों में इस प्रकार से आवाज जानी चाहिए कि इनको पता चले कि देश की क्या हालत हो रही है मेरे भाई। ठीक है, किसी पार्टी से मेरा कोई भी संबंध नहीं है मेरे भाई, कभी कोई भी कुछ भी बोल दे। ठीक है, अब बात करेंगे भाई फीमेल की। काफी गर्ल्स बता रही थी कि सर जी आपने हमारी नहीं बताई, तो ग्रुप ए की बात कर लेते हैं। मात्र 52 पोस्ट थी भाई टोटल, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कितनी, 52। और देख लो जनरल में कितना सिलेक्शन हो गया आपका, कितने पर, 83.6 पर आपका सिलेक्शन हो गया भैया, यू आर कैंडिडेट। तो देख सकते हैं आप, आपकी पोस्ट कितनी थी पिछली बार, 301 पोस्ट थी भाई, इस बार कितनी है, 68 है। भेदभाव है बहुत ज्यादा, भेदभाव क्या, लाइफ के साथ खिलवाड़ है। वैकेंसी में मान के चल रहा था इस बार 10,000 के समथिंग आपकी जरूर आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, क्या चाहती है सरकार। एससी की बात करें तो 73.78, एसटी की बात करें तो 71.97, ओबीसी की बात करें तो 80.56 यानी कि 80.56। ठीक है, मात्र 52 पोस्ट थी भैया आपकी। ग्रुप बी में 56 पोस्ट थी, और जनरल में 90.5, एससी की बात करें तो 71.67, और एसटी की बात करें तो 69.03, ओबीसी की बात करें तो 84.33।
ग्रुप सी की बात करें तो 112 पोस्ट थी और 82.3, एससी की बात करें तो 70.48, एसटी की बात करें तो 69.06, ओबीसी की बात करें तो 79.71। फाइनल है भाई, ये फाइनल कट ऑफ है भाई। आप बोलोगे कि भाई आपकी फिजिकल की कितनी थी, तो इसमें से किसी में 5 कम थी, किसी में 7 कम थी। सबसे ज्यादा ग्रुप डी में देखने को मिली होगा अंतर भाई 15 से लेकर 17 तक। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी आपको ये जो फाइनल थी मेरे, सॉरी फिजिकल की जो थी वो मेरे हिसाब से 103 से 104 के बीच थी, सबसे ज्यादा इसी में बड़ी थी भाई, देख लेना। ठीक है, और ये है फाइनल, आपकी फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं भाई मेरे। ग्रुप डी में देख लो 69 पोस्ट थी भाई टोटल, जनरल की 94.85, एससी की बात करें तो 69.84, एसटी की बात करें तो 93.87 और ओबीसी की बात करें तो 89.87। ग्रुप ई की देखो भाई, जो भी कैंडिडेट बोलते हैं वैकेंसी बहुत कम है, देखना वैकेंसी कम है, मात्र 12 है। और सिलेक्शन देखो भाई आधे से भी कम में हो गया, 83, इसमें 84, सॉरी 94, 82, 90, 83 देख लो, और मात्र कितने में हो गया, 43.17 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया यूआर कैंडिडेट का। ग्रुप ई से किसकी बात कर रहा हूं मैं, फीमेल कैंडिडेट की। एससी की बात करें तो 57.62, एसटी की बात करें तो 53.52 और ओबीसी की बात करें तो 56.56। ठीक है, ये है पिछली बार की डाटा। अब आप बताओगे कि भाई कितना आप लक्ष्य बनाना है, तो मेरे अनुसार तो जो लक्ष्य बनाना है, एग्जाम 120 का है, 120 बनाइए, क्योंकि लक्ष्य बनाएंगे उससे 5-7 कम ही आएंगे, तो 115 110 के लगभग आ जाएंगे। ठीक है, इतना बड़ा हवा नहीं है जितना बड़ा हवा बनाया जा रहा है भाई एग्जाम में। 452 पोस्ट कम है, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी। अगर आपको एसआई लेना है तो मेरे भाई, अगर आप एसआई लग जाओगे ना, तो देखना भाई आपकी जिंदगी क्या बन जाएगी। उन सपनों को सोचा करो, अपने आप से सोचा करो, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो वैकेंसी मोटिवेशन के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, खुद मोटिवेशन है भाई। इतने मध्यम वर्ग परिवार से हैं भाई, अंबानी अडानी इनसे तो है नहीं, अगर होते तो आरपीएफ की तैयारी, इनकी तैयारी कोई करते गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, तो मैं मानता हूं सभी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, अच्छी खासी मेहनत कीजिए। जब इनका एवरेज निकल के आएंगे, तो ये एवरेज निकल के आता है भाई, मान के चलना भाई ये 95 97 के लगभग। ठीक है, पिछली बार की रेशो हटा देता हूं मैं, इस बार का मैं मोटा मोटा बता देता हूं आप सभी को भैया। आप इतना लक्ष्य बना सकते हैं, इतना मेरे अनुसार भाई। वैसे मैं अब आपको बताना चाहूंगा पहले ही, एसआई में आपकी कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पोस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अनुसार लगभग सेम सही बैठ जाएगी। मेरे अनुसार जो कट ऑफ आपकी रहेगी, यूआर कैंडिडेट 104 से लेकर 110 मेल कैंडिडेट, और किसकी है भैया, जनरल की रिगार्डिंग 104 से लेकर 110 फाइनल आपकी। इतने अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। आप बोलोगे कि भाई 120 गई थी, 106, 103, 86, सबसे पहली बात तो कॉमन लगेगी, कोई भी चक्कर नहीं है। 819 पोस्ट थी, 452 है, 452 हटाओ 384 है। ठीक है, तो मान सकते हो आधे से भी कम है, 40 या 45%, यानी 2, ठीक है 45% मान सकते हैं। तो 45% तो है, लेकिन मैंने रीजन इतनी मैंने कट ऑफ क्यों बताई भाई। सबसे पहले तो आपका एग्जाम कौन लेगा भाई, एग्जाम लेगा आरआरबी। कौन लेगा, आरआरबी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटा आंकड़ा। देखो 30 से लेकर 32 तक आप मैथ में कर सकते हैं, 30 से लेकर 32 तक आप किस में कर सकते हैं, रीजनिंग में कर सकते हैं। ठीक है, किन कैंडिडेट की बात बता रहा हूं मैं, ये एवरेज कैंडिडेट। एवरेज की बात करें तो जिसने ठीक ठाक अच्छी खासी पढ़ाई की होगी। ठीक है, एवरेज कैटेगरी में क्यों रखा मैंने, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सब कुछ क्लियर करेगा। आप सपोज करो नंबर तो 120 में से 120 भी लेके आएंगे कैंडिडेट, लेकिन हो सकता है उनकी रेस ना हो। ठीक है, या फिर हो सकता है उनकी लॉन्ग जंप ना हो, या फिर हाई जंप ना हो। ठीक है, एसएससी सीपीओ में देखा होगा मेरा भाई, उसी में नहीं हो पाती आपकी, तो इसमें तो क्या है 3.9 आपकी क्या है, हाई जंप है इसमें। एसआई में भी मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 3 फुट 9 इंच। ठीक है, तो ठीक ठाक है इसमें। अगर इसमें उसके बाद 50 नंबर की हो जाती है, तो मैक्सिमम खींच के चल रहा हूं मैं 40 नंबर ऐड करोगे कितने निकल के आएंगे, 4, 104। ठीक है, 104 नंबर निकल के आएंगे ना भाई। तो ये नंबर निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैथ में निकाल सकते हो आप,
मैथ में मेरे अनुसार मैथ में निकालना आसान है, रीजनिंग में निकालना थोड़ा मुश्किल है। अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट आएगी, 3 से 4 मान के चल सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग में 2-3 नए क्वेश्चन ऐसे वेट का आएगा जो आपको टाइम टेकिंग होगे। तो 90 मिनट है ना, खेल तो 90 मिनट का है मेरे भाई। घर पे आके तो कोई भी कर देगा, 90 मिनट का टाइम है, 120 क्वेश्चन है, तो सोल्व करने में आपको टाइम तो लगेगा ना। उसके बाद 40 किसमें है, जीके में, ये निकालना आपके लिए मुश्किल रहेगा। जो इसमें स्कोर कर जाएगा वो एसआई की पोस्ट ले जाएगा मेरे भाई। 40 नंबर भी आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये आरआर भी है, आपके एनईसीआईटी नहीं है। जो पिछली बार आपका एग्जाम लिया था वो काफी स्टेट में बैन है, ठीक है। उस बात की कोई भी आप तुलना मत कीजिए इस बार से। तो कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट सीरियस हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक तो जो हवा फैलाया जा रहा है ना भाई, मैं काफी कैंडिडेट मेरे पास मैसेज करते रहते हैं, खुद मैंने भी देखा है। एक भाई ने तो 117 118 बता रखी है भाई, तो मेरे भाई 117 18 क्यों बताते हो, 120 ही बता दे यार, 2 नंबर भी क्यों कम बता दिए, 120 में से 120 बता दो, ठीक है। तो मान के चलना 104 से 110 मेरे अनुसार आप अभी से ले सकते हैं, ये आपकी सेफ रहेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये यूआर कैंडिडेट की, ठीक है। बाकी अदर अपने अनुसार भाई आप देख सकते हैं। जनरल में तो कोई भी अंतर नहीं होता, ये तो सॉरी ओबीसी में तो कोई भी अंतर नहीं होता, एक आधे में कोई डिफरेंस मिल जाता है। फीमेल कैंडिडेट की बता देता हूं मैं। फीमेल कैंडिडेट पोस्ट कितनी है, 68 ही पोस्ट है भैया, ठीक है। $95 से लेकर 100 मार्क, ठीक है। काफी गर्ल्स एग्री हो, नहीं एग्री हो, लेकिन ये स्कोर बहुत होता है भाई स्कोर, क्योंकि 1/3 क्या है, नेगेटिव भी है। 1/3 क्या है, नेगेटिव है। आप देखो 104 मार्क हैं, सपोज करो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, कितने मार्क उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 115 अटेम्प्ट किए। कितने अटेम्प्ट किए, 115। 115 अटेम्प्ट करने का मतलब है उसके भाई 5 क्वेश्चन तो गलत निकलेंगे ना, ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन गलत निकलेंगे, तो वही 109 आ गया, 109 में से 2 वही निकल के आया, तो 107 नंबर आ गया ना। तो देखो अच्छे खासे कैंडिडेट की बात बता रहा हूं मैं, जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इस बार ये अपने दिमाग से निकाल देना कि पेपर आउट होगा, फिजिकल में वो चलेगा, धांधली चलेगा, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। ऐसा ही है, फिजिकल भी करना पड़ेगा, बाकी मेडिकल भी है आपका B1 मेडिकल। आप सोच रहे होंगे B1 में तो आपका चश्मा अलाउ होता है, जो भी कैंडिडेट आपको बताते हैं ना उनको सोच समझ के बताया, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, इसमें मार्क की तुलना नहीं होती, सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट की बात हो रही है। और सिलेक्शन आप मान के चलना 80-90% कैंडिडेट एवरेज कैंडिडेट का होता है। एवरेज की बात करूं तो एवरेज जो रिटर्न निकालेगा, फिजिकल निकालेगा, मेडिकल निकालेगा, ठीक है। दिन रात आप पढ़ के इतनी मेहनत करोगे, उसके बाद सपोज करो 115 नंबर आ गए आपके, उसके बाद आपकी आंखें फूट जाएंगी, फूट जाने का मतलब चश्मा लग जाएगा, ठीक है ना। तो चश्मा B1 मेडिकल में चश्मा, वैसे तो अगर लॉजिकली बात करें तो B1 में आपका चश्मा अलाउ रहेगा, लेकिन वहां चश्मा नहीं चलाएंगे। आप पिछली बार वाले किसी भी कैंडिडेट से पूछ सकते हैं, B1 मेडिकल आपको साफ साफ मेंशन कर रखा है, लेकिन आपका चश्मा नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो सारी चीजें सोच के चलना पड़ेगा मेरे भाई, मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। फिर कोई भी, अब दिल्ली पुलिस में हमने 70 बताया, काफी कुछ बता दिया, 80 जाएगी, 85 जाएगी, ठीक है। फिर एसटीयू देने लग गए कि भाई फिजिकल तुरंत हो गया। फिजिकल तुरंत का मतलब नहीं मेरे भाई, कांस्टेबल में तो इतनी धुआं उड़ेगी कि मुझे तो लगता है कि 3700 कैंडिडेट निकालने के लिए बहुत वो पापड़ बेलने पड़ जाएंगे, क्योंकि अग्निवीर योजना चला दी है, धुरंधर अब आ गए हैं, 4 साल की योजना चलने लग गई, ठीक है। सांसदों को तो 5 साल की वो चाहिए सेवा, और आपसे 4 साल की सेवा। देखो कितने देश की भला करने वाले लोग आ गए हैं भाई, ठीक है ना। आपसे मेहनत नहीं करवाते, खुद बोलते हैं कि हम खुद मेहनत करेंगे, ठीक है। पहली बात तो वैकेंसी बढ़नी चाहिए, सबसे सीधी बात ये है, वैकेंसी बढ़नी चाहिए। वैकेंसी नहीं बढ़ती तो भाई आपको इतना स्कोर तो कम से कम करना ही पड़ेगा, कम से कम। और मैक्सिमम की बात करें तो मैं तो अपने अनुसार बोलता हूँ 120 में से 120 का लक्ष्य बनाइए, 5-7 क्वेश्चन गलती भी हो जाए तो 110-15 के समथिंग रहे आप। तैयारी कीजिए यार, मेहनत कीजिए, अपने अनुसार दिल से मेहनत कीजिए, ठीक है। नंबर अपने आप आएगा, क्यों नहीं आएगा। 452 पोस्ट है, 452 कैंडिडेट कहीं ना कहीं से तो लगेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो जब भी अपने आप को डिमोटिवेट महसूस करो, अपने माता पिता की आंखों की ओर देखो, अपने सपनों की ओर देखो, उन जो आस लगाकर बैठे हैं ना उनकी ओर देखो, अपने आप मेहनत निकल कर आएगी। और छोड़ दो सब कुछ, बाकी मोह माया, पढ़ाई करो, ठीक है। तो मेरे अनुसार भाई ये सेफ स्कोर है। कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, किसी प्रकार से कोई रीजन हो तो भाई कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना भाई। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।